हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। बेटा हम लोग प्लेन के बारे में पढ़ रहे थे, तो प्लेन्स को ही आज हम पढ़ेंगे और इसको फिनिश करेंगे। उसके बाद आप लोगों को एमसीक्यू करना है। क्वेश्चंस आंसर सबको आपको बुक से मिल जाएंगे। जो भी क्वेश्चंस पूछा गया सब हेडिंग वाइज दिया गया है। प्लेन्स दीज आर रिलेटिवली फ्लैट एंड लो लेइंग लैंड्स। तो ये फ्लैट और कम ऊंचाई वाली जगह होती हैं, इसको लो लैंड्स भी कहा जाता है। देयर इज़ हार्डली एनी डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पॉइंट। इसके सबसे उच्चतम बिंदु और नीचे वाले बिंदु में बहुत कम अंतर पाया जाता है, मतलब ज़्यादा ऊंची नहीं होती है ज़मीनें। सम प्लेन्स आर एक्सट्रीमली फ्लैट वेयर देयर आर सम विच में बी अंडुलेटिंग जेंटली राइजिंग एंड फायरिंग लाइक। तो जनरली तो ज़मीन फ्लैट होती है, कहीं कहीं ऊंची ऊंची नीची ज़मीनें भी पाई जाती हैं। मोस्ट प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय रिवर्स दियर ट्राइब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरीज। जनरली जो प्लेन्स हैं वो नदियों की सहायक नदियां हैं, और जो और भी नदियों का पानी जो चारों तरफ फैल जाता है उसको डिस्ट्रीब्यूटरीज भी कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटरीज। प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय सेंडिमेंट डिपॉजिट बाय द रिवर्स। नदियों के द्वारा जो सेंडिमेंट डिपॉजिट होते हैं उसकी वजह से प्लेन का निर्माण होता है। दे कैरी द मटेरियल्स फ्रॉम माउंटेन एंड प्लेट्यू कॉल्ड एलुवियम विच इज़ मेनली स्टोन सिल्ट एंड सैंड। तो नदियों के द्वारा बहा कर लाए गए सेंडिमेंट और मटेरियल की वजह से जिस भूमि का निर्माण होता है वो एलुवियम होता है। ये जनरली सिल्ट स्टोन वगैरह सैंड से बने होते हैं। द स्पीड ऑफ रिवर when the speed of river is reduced it deposits this material। तो जब नदियों के पानी का जो प्रवाह है वो कम हो जाता है तो वहीं सब ये सारी चीज़ें मटेरियल्स नदी वहाँ पर डिपॉजिट कर देती है। द प्लेन्स वेयर दे आर डिपॉजिटेड कार एलुवियल प्लेन्स। तो नदी जो है अपने साथ जो भी कुछ बहा कर लाती है जहाँ जमा कर देती हैं, जिसको जमा डिपॉजिट करने से जो प्लेन बनता है उसे एलुवियल प्लेन कहा जाता है। दिस प्लेन आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन इन द ऑफ द वर्ल्ड। संसार में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है इन्हीं प्लेन्स में पाई जाती है। दे हैव बीन द क्रेडल ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन। तो प्लेन्स जो है मैदान वगैरह हैं, मतलब फील्ड प्लेन्स जिसे हम कहते हैं, उसको क्रेडल ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन मतलब पुरानी सभ्यताओं का पालना कहा जाता है प्लेन्स को। फॉर एग्जाम्पल देखें तो द इंडस एंड द ट्राइब्यूटरीज वर सेंटर इंडस सिविलाइजेशन। अगर देखा जाए पुराने समय में ये जो क्षेत्र थे वो सब इन्हीं नदियों के किनारे पुराने पुराने क्षेत्र बसे हुए थे। जैसे इजिप्ट की सभ्यता जो है नील नदी किनारे है, और चाइना की सभ्यता हांगो नदी के टिग्रिस और यूफ्रेटिस नदी किनारे सब सभ्यताएं बसी हुई थी। ठीक है, ये जो फर्स्ट सिविलाइजेशन थी वो भी रिवर के वैली में ही, नदी घाटी क्षेत्र में ही बसी थी। प्लेन्स आर फॉर्म्ड इन ऑल कॉन्टिनेंट्स। हर कॉन्टिनेंट में प्लेन्स पाए जाते हैं। दे कैन बी अलॉन्ग कोस्ट आर इंटीरियर। ये कोस्टल एरिया पर हो सकते हैं या अंदर तक भी मैदान पाए जाते हैं, जैसे भारत देख सकते हैं, आप इंडिया देख सकते हैं। द गंगेटिक प्लेन इन इंडिया, प्रेयरीज इन द यूएसए, पम्पास इन अर्जेंटीना आर इम्पॉर्टेंट प्लेन। तो जो गंगा का मैदान है, जैसे यूएसए में प्रेयरी का मैदान है और अर्जेंटीना में पम्पास का मैदान है, ये सब इम्पॉर्टेंट प्लेन है। द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटीज आर लोकेटेड इन द प्लेन। संसार के जो से बड़े बड़े शहर हैं वो इन्हीं प्लेन्स के किनारे ही बसे हुए हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेन्स। प्लेन्स का महत्व क्या है? प्लेन्स आर वेरी फर्टाइल विथ एबंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर। तो पर्याप्त रूप में पानी के साथ साथ बहुत उपजाऊ होते हैं प्लेन्स। एज ए रिजल्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आर वाइड स्प्रेड एंड अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन। अब इसमें जो प्लेन्स हैं फर्टाइल होते हैं, उनमें पानी की पर्याप्त मात्रा रहती है। ठीक है, उस पर एग्रीकल्चरल खेती की जाती है, बड़े पैमाने पर क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं हमारी पॉपुलेशंस की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो एग्रीकल्चर इज़ परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी हाइब्रिड सीड्स। तो आज नई नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ अच्छे किस्म के बीजों का इस्तेमाल किया जाता है खेती में। प्लेन्स आर बेस्ट सुइटेड फॉर द एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर करने के लिए प्लेन्स बेस्ट होते हैं। द बिगेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड हैव फ्लरिश्ड इन द प्लेन। संसार के जितने बड़े बड़े शहर हैं इन्हीं मैदान के किनारे ही बसे हुए हैं, इन्हीं पर बसे हुए हैं। कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ नेटवर्क, रोड, रेलवे, एयरपोर्ट इज़ मोस्टली फाउंड इन द प्लेन। जनरल ट्रांसपोर्ट की जितनी व्यवस्थाएं हैं वो सब के सब प्लेन में पाई जाती हैं। पोर्ट्स एंड हार्बर्स इन कोस्टल प्लेन्स प्रमोट
इंटरनेशनल ट्रेड। तो जो पोर्ट्स हैं, पोर्ट हो गए और हार्बर्स हो गए, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी बढ़ावा देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका ये चैप्टर ज्योग्राफी का ये चैप्टर आपका 7 समाप्त हो गया। इसके क्वेश्चन आंसर आप लोग को फिलिंग द ब्लैंक्स जो टिक द करेक्ट ऑप्शन है उसे टिक करके आप लोगों को भी सेंड करना है मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे।